चलो, कल एक क्वेश्चन किया था मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या था, मेरे को दो रॉड दे रखी थी, ठीक है। हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, सॉरी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन था, मतलब इलास्टिसिटी प्लस थर्मल एक्सपेंशन दोनों ही इंक्लूड है इसमें ना। तो क्वेश्चन क्या था देखो, किस तरह से एक रॉड है, इलास्टिसिटी प्लस थर्मल जोड़ देता हूं मैं इसमें, ठीक है। दो रॉड है ऐसे कनेक्टेड है। इस वाले रॉड का लेंथ है L1, अल्फा है अल्फा 1, इस वाले रॉड का है L2, अल्फा है अल्फा 2। तो मुझे अल्फा इक्विवेलेंट फाइंड करना था, अल्फा इक्विवेलेंट फाइंड करना था। तो कैसे करेंगे अल्फा इक्विवेलेंट? तो देखो, सबसे पहले तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ निकाल लो कि फाइनल लेंथ क्या होगी, इक्विवेलेंट फाइनल लेंथ, दैट इज L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल, ठीक है। शायद कैपिटल L था ना। L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल। L1 फाइनल क्या होगा? L1 फाइनल होगा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और L2 फाइनल क्या होगा? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। इसको सॉल्व करो, L1 मल्टीप्लाई होगा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अब ध्यान से देखो, L1 और L2 को इनको साथ में लिख लेते हैं, L1 प्लस L2, और इन दोनों में से डेल्टा थीटा कॉमन हो गया, तो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। अब L इक्विवेलेंट फाइनल मतलब मुझे इसको एक रिड्यूस करना है, मुझे एक सिंपल रॉड लेनी है, उसमें भी सेम एक्सटेंशन आना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी होगी? L1 प्लस L2, और इसका अल्फा कितना होगा? अल्फा इक्विवेलेंट। इसमें भी सेम एक्सटेंशन आना चाहिए जितना ये आया। तो L इक्विवेलेंट फाइनल क्या लिखूंगा मैं? इनिशियल लेंथ कितनी? L1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा। बात समझ में आ रही है? इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग। डिवाइड करता हूं इसको, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पे, ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा इक्वल टू होगा L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल, तो आपका जो बचेगा L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 L1 प्लस L2, ये आपका अल्फा इक्विवेलेंट हो जाएगा। आया समझ में? चेक कर लो एक बार। अगला सवाल देखो, मेरे पास 3 रॉड है, थोड़ी देर बाद लो, ठीक है। यहाँ पर हर एंगल 60 डिग्री का इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये 60, ये भी 60,
और ये वाला एंगल भी 60 है इनिशियली। ठीक है, 3 रॉड है यहां पर, इसका कोफिशिएंट अल्फा, इसका कोफिशिएंट अल्फा, और ये वाली जो रॉड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रॉड है ये एक्सपेंड नहीं कर सकती, ये एक्सपेंड नहीं कर सकती। 3 रॉड सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, शोन इन फिगर। 3 rod system at 0 degree centigrade is shown in figure. If temperature is increased by 100 degree Celsius, if temperature is increased by 100 degree Celsius, the angle between two upper rods is reduced to pi by 3 minus theta. Pi by 3 minus theta. Find alpha if theta is very small. और ये जो रॉड है ये एक्सपेंड नहीं कर सकती, डज नॉट एक्सपेंड। जो नीचे वाली रॉड है वो एक्सपेंड नहीं कर सकती, एक्सपेंड करेगी केवल इन्हीं रॉड में। एक्चुअल में क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कैसे बढ़ेगी, ये रॉड इनिशियली ऐसी थी, ऐसे हो जाएगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन भी है इसके, √3 थीटा by 100, ऑप्शन बी √3 थीटा by 50, ऑप्शन सी √2 थीटा by 40, and option D √3 theta by 200. ठीक है, ऑप्शन भी गिवन है हम लोगों को, सॉल्व करना है हम लोगों को। कैसे सॉल्व करें, तो देखो कैसे होगा। तो इस रॉड में एक्सपेंशन नहीं होगा, केवल इन्हीं रॉड में एक्सपेंशन होगा। इसकी पोजीशन क्या चेंज हो जाएगी, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ले ली मैंने, ये एंगल कितना हो गया, पाई बाय 3 माइनस थीटा, दोनों एंगल के बीच में। मेरे को पूरा एंगल नहीं चाहिए, मुझे हाफ एंगल चाहिए, ये वाला हाफ एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस थीटा बाय 2, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 या पाई बाय 6 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा।
तो देखो इस रॉड में, ये जो रॉड है इसका एल फाइनल निकालते हैं। सबकी लेंथ इक्वली होगी इनिशियली, ये भी एल का होगा, ये भी एल का होगा, ये भी एल का होगा। ठीक है, तो एल फाइनल बराबर हो जाएगा एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, एल फाइनल को एल फाइनल लिख लेते हैं। एल इनिशियली कितना है, एल है 1 प्लस अल्फा की जगह देखो अल्फा ही रहेगा, डेल्टा थीटा टेम्परेचर कितने से इंक्रीज किया, 100 से, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ है ये बिल्कुल इसके बीच में होगी, ये कितना हो जाएगा L/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L/2। मुझे फाइन ये वाली लेंथ पता है, ये पता है L/2 है, मुझे एंगल पता है, तो देखो इनके बीच में रिलेशन निकालता हूं। साइन एंगल कितना है π/6 माइनस θ/2। अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एंगल π/6 माइनस θ/2, ये बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मेरा निकला ये एल फाइनल, तो ये हो जाएगा L/2 डिवाइडेड बाय एल फाइनल। बात समझ में आ रही है, साइन π/6 माइनस θ/2। एल फाइनल की वैल्यू रखो L/2, तो लिखा हुआ ये है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से खुल जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको आता ही है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू L/2 L/2। एल फाइनल कितना है आपके पास, L 1 प्लस 100 अल्फा, एल से एल कैंसल, वैल्यू रखो यहां पे। क्वेश्चन को रब कर रहा हूं मैं, ऑप्शन को भी रब कर देता हूं। तो साइन π/6, 6 3 जा 18, 30, तो 1/2 जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस θ/2 क्या ये 1 हो जाएगा, कॉस θ/2 क्या 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है। माइनस कॉस π/6, ये क्या √3/2 होगा, एंड थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 अल्फा। कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 2 सबके नीचे कॉमन आ रहा है, 2 2 2 कैंसल, यहां बचा 1, यहां बचा √3 θ/2 इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा। ठीक है, अब तो सॉल्व हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाओ, ऐसा करो 1 माइनस √3/2 थीटा 1 प्लस 100 अल्फा की पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हो आप लोग, ये जो वैल्यू आएगी बहुत ही स्मॉल आएगी, स्मॉल मतलब लेस देन वेरी वेरी 1, 1 से बहुत ही स्मॉल, तो ये -1 आगे आ जाएगा। 1 माइनस √3/2 थीटा 1 माइनस 100 अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मुझे क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा √3/200 थीटा, मतलब आई थिंक ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है,
रीडिंग ऑफ स्केल, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो स्केल के बीच में डिवीजन है, मान लो मेटल का स्केल लिया आपने, पहले एक्चुअल में इस टेम्परेचर पे 1 सेंटीमीटर या 2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो 1 सेंटीमीटर ही आएगी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये एक्सपेंड होगी, तो एक्चुअल में वो आपको 1 और 2 शो कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने पर स्केल डिवीजन, स्केल डिवीजन चेंजेस, स्केल डिवीजन भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, हमें अल्फा गिवन है किसका, स्टील का, स्टील का अल्फा गिवन है दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, स्टील का अल्फा गिवन है आप लोगों को, और बोला है कि मीटर स्केल ऑफ स्टील इज कैलिब्रेटेड फॉर यूज एट 20 डिग्री सेल्सियस। मीटर स्केल ऑफ स्टील is used to, is calibrated to use at, is calibrated, sorry, is calibrated used to at 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ये स्केल जो है स्टील का स्केल जो है करेक्ट रीडिंग बताएगा। टू गिव करेक्ट रीडिंग, टू गिव करेक्ट रीडिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका टेम्परेचर, इस स्केल को मैं एक ऐसे प्लेस पे ले जाता हूं जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर मार्क एंड 51 सेंटीमीटर मार्क एट 10 डिग्री सेल्सियस। अगर इस स्केल को मैं 10 डिग्री सेल्सियस पर यूज करूंगा तो बताओ 50 और 51 सेंटीमीटर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो बहुत ही आसान है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो मतलब जो डिस्टेंस होगी 20 डिग्री सेल्सियस पे इनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी, और 20 से कम टेम्परेचर हो तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अल्फा नेगेटिव में लोगे आप, यहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव में आएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, एल फाइनल बराबर होता है एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या फिर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। एल फाइनल निकालना है, इनिशियल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻5, टेम्परेचर डिफरेंस -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आई थिंक आएगा कितना 0.99989 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 0.99989 सेंटीमीटर आएगा।